मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने महाभारत देखी होगी। शकुनी जो पासे चाहते थे वही पासे होते थे और उन्होंने पूरी महाभारत का ही पासा ही उन्होंने पलट दिया था। पांडवों का उन्होंने वनवास करा दिया था। वो पासे क्या थे? क्या वो वाकई केवल पासे मात्र थे या उनके पीछे और कोई कहानी थी? और जब ये महाभारत युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद वो पासे कहाँ चले गए? एक बहुत बड़ा रहस्य है। आज उस रहस्य से हम पर्दे खोलते हैं। उससे पहले मित्रों, आपसे एक आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो रहस्य है शकुनी के पासों का, क्योंकि जैसे ही महाभारत में जब वो चौसर हो रही थी कौरव और पांडवों के बीच में, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि ये बहुत गलत हो गया कि इन्होंने शकुनी को बिठा दिया, क्योंकि सारा खेल वहीं से खराब हो गया। तो ये शकुनी के वो पासे क्या थे? दरअसल देखिए, महाभारत के जितने भी पात्र हैं उन सब में अगर कोई विवादास्पद पात्र था तो वो शकुनी था, गंधार नरेश। और गंधार जो आज जिसे कंधार जो कंधार जो आज अफगानिस्तान में है, कंधार। और जो कंधार नरेश शकुनी का जो पूरा खेल चलता था वो उसकी कूटनीति, और कूटनीति से भी ज़्यादा कहीं उसके पासों से ही चलता था। और दरअसल शकुनी के पास जो पासे थे वो साधारण पासे नहीं थे। पहली बात तो ये समझ लीजिए। अमूमन आपने देखा होगा कि आज भी लोग खेलते हैं, बहुत पासे खेले जाते हैं। अभी भी बहुत से लोग खेलते हैं जिसे जुआ के रूप में बोलते हैं। बच्चे खेलते हैं, वो सांप सीढ़ी लूडो करके खेलते हैं, तो उसमें भी पासा होता है। पासे लेकिन अमूमन जो पासे पहले भी थे और पुराने ज़माने में या अभी भी, तो वो हाथी उसके होते हैं, क्या नाम, हाथी दांत के बने हुए पासे, या लूडो वगैरह में प्लास्टिक के होते। लेकिन शकुनी के पास जो पासे थे वो एक व्यक्ति की हड्डियों से बने, और उन हड्डियों में भी जो है प्रतिशोध की ज्वाला और पूरी नकारात्मक ऊर्जा जो है भरी हुई थी। तो सामान्य पासे नहीं थे। हमारे यहाँ महाभारत में जो मूल संस्कृत में लिखा गया है महर्षि वेद व्यास के द्वारा, उसमें उन्होंने इस बात को बताया है, विस्तार से उल्लेख किया गया है कि शकुनी के पास जो पासे थे वो उनके पिता गंधार नरेश सुबल की हड्डियों के बने हुए थे। अब आप कहेंगे कि हड्डियों के बने हुए पासे, अपने पिता की हड्डियों के बने हुए पासे जो है वो शकुनी के पास कैसे आया? क्या उसने मार डाला अपने पिता को या क्या हुआ? इसके पीछे एक बहुत रोचक और रहस्यमयी प्रसंग है। दरअसल दो ही चीज़ें, अगर आप वैदिक इतिहास में जाएंगे तो दो चीज़ों के बारे में आप जनरली लोगों को पता है कि एक तो दधीच ऋषि की हड्डियों से वज्र बना था इंद्र का, और उसका कोई तोड़ नहीं था। बिल्कुल कोई तोड़ नहीं था। ठीक है, अजेय था। और आज भी वो वज्र है। और हाँ, आज भी है। और दूसरा जो है महाभारत में शकुनी के पासे, जो कि मनुष्य की हड्डियों से बने हुए थे। इसके पीछे एक जो कहानी है, और वो कहानी ये है कि जिस समय पितामह भीष्म हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के नेत्रहीन थे, तो उनके लिए एक योग्य पत्नी की तलाश में निकल पड़े। और निकल क्या पड़े कि उस समय हस्तिनापुर जो है देश का सबसे ताकतवर राज्य माना जाता था, जिसमें भीष्म पितामह जैसे महाबली हुआ करते थे, और उनकी जिस चीज़ पे नज़र पड़ जाती थी उस चीज़ को वो अपना बना कर लेते थे, हासिल से। हाँ, राजी राजी या गैर राजी, मतलब उसमें कोई उनका ये नहीं था कि वो कोई मना नहीं कर सकता था कि साहब वो जो है उन्होंने आदेश सुना दिया कि हाँ चलना, जाना है तो जाना है। तो अब ये गंधार नरेश जो राजा सुबल थे, ये भी बहुत प्रतापी राजा थे जी। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि शादी ब्याह विवाह बंधन ये जो है ना बराबर वालों से ही किए जाते थे।
थे हर तरीके से। जब भीष्म पितामह को ये पता चला कि राजा गंधार नरेश राजा सुबल की पुत्री गांधारी जो है वो बहुत सुंदर है और बहुत होशियार है, तो वो जो है उन्होंने वहाँ पर गए और जाने के बाद उनसे राजा सुबल से उनकी पुत्री का हाथ मांगा। अब कोई भी पृथ्वी पर उस समय ऐसा राजा नहीं था जो कि भीष्म पितामह की बात को टाल दे, या जिसके मन में ये इच्छा न हो कि भैया इस जो है इस हस्तिनापुर के वंश से हम अपना संबंध जोड़ें। बिल्कुल। और भीष्म पितामह ने ये बात छुपा ली कि वो अंधा है, वो नेत्रहीन है। इधर एक घटना और घटी कि गांधारी जब पैदा हुई थी तो पंडित ने राज ज्योतिषी ने ये बताया था कि अगर इनकी जिससे शादी होगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसके निराकरण के लिए गांधारी का विवाह जो है एक बकरे से कराया गया था। अब दोनों तरफ कुछ न कुछ बात छुपाई गई। उन्होंने नेत्रहीनता की बात छुपाई और इन्होंने जो है शादी की बात हाँ, छुपाई। बड़ी राजी खुशी जो है भीष्म पितामह जी और इनका भीष्म पितामह जी गांधारी को ले गए और गांधारी को ले जाने के बाद उनका धृतराष्ट्र से शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद जब शादी हुई तो गांधारी को ये पता चला कि हमारे पति तो जो है नेत्रहीन, लेकिन वो बहुत सौम्य सुशील सुंदर कन्या थी, दैवयोग से परिपूर्ण और एक पतिव्रता नारी। तो उन्हें लगा कि ठीक है, जो हमारे विधि का विधान था, जहाँ शादी होनी थी, हमारा वैवाहिक बंधन हो गया, अब जैसे अब यह जो भी है हमारे पति हैं, और उन्होंने उसी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपनी आंखों पे उसी दिन से पट्टी बांध दी। जब हमारे पति नहीं कुछ देख सकते तो हम भी कुछ नहीं देख सकते। अब ये बात जब राजा सुबल को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए, लेकिन करते क्या कर सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। इधर भीष्म पितामह को जब ये पता चली कि ये गांधारी की पहली शादी नहीं, दूसरी शादी है, उन्होंने कोई जानने का प्रयास नहीं किया कि दूसरी शादी है, कैसे है, क्या है। उन्हें लगा कि दूसरी शादी है, तो उन्होंने कहा कि इस राजा सुबल ने हमारे साथ जो है बहुत बड़ा छल किया, धोखा किया और इसको सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने गांधार पे आक्रमण करके इन सबको जो बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर सबसे बड़ी बात क्या थी कि बंदी बनाते, खाना पीना देते रहते, इन पूरी सेना को भूखों मार दिया, खाना ही नहीं देते थे। राजा सुबल कमजोर हो चुके थे, शकुनी जो बड़ा हो रहा था, दोनों एक ही बैरक में बंद रखे गए थे। तो जो थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल मिलते थे राजा सुबल को, वो राजा सुबल वो भी शकुनी को, बेटे को दे देते थे। नतीजा क्या हुआ कि राजा सुबल कमज़ोर होते चले गए और कमज़ोर होने के बाद वो है मरने की मरणासन स्थिति में आ गए। जब वो मरणासन स्थिति में आए तो उन्होंने शकुनी को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी हड्डियों से तुम पासे बनाना और ये पासे जो है तुम्हारी आज्ञा का पालन करें। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों है? बोले कि इसकी तुमको ज़रूरत पड़ेगी। और उसके पीछे कारण ये है कि इन पासों में मेरा क्रोध और प्रतिशोध दोनों चीजें ही इसके अंदर छुपी हुई हैं। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी हमारे मान सम्मान और इस गंधार वंश नरेश के परिवार का और इस वंश का मान सम्मान है तो तुम इन पासों से ही उसका बदला ले सकते हो, वरना इनसे बदला ले नहीं सकते हो। तो ये बहुत मतलब पूरी एक षड्यंत्र सी वहाँ पर रचा गया। और यही कारण था कि जब वो जो पासे फेंकता था, जो वो चाहता था वही अंक दिखाई पड़ते थे। अब महाभारत के युद्ध में क्या हुआ कि महाभारत के युद्ध में मौका लगा। देखिए, लोग सवाल ये कि उठता है कि शकुनी जो है मामा थे तो वो ऐसा क्यों करवा रहे थे जिसमें पूरा कुरुवंश का नाश हो गया। वो बेसिकली कुरुवंश से बदला लेना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि उस कुरुवंश ने उनके पिता का अपमान किया था, उनकी बहन का अपमान किया था, तो वो उसका बदला लेना चाहते थे। और इसीलिए क्या हुआ कि उन्होंने जो है उन पासों, अब देखिए जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो फिर क्या हुआ कि पांडव जो है वो बड़े चिंतित हुए। उन्हें लगा कि यार वो पासे कहाँ हैं, क्योंकि सारे जो भी शुरुआत में आपने कहा था ना कि वो पासों ने ही सारा खेल बदल दिया था। ना वो पासों से दूत क्रीड़ा हारते और ना ही वो जो है इंद्रप्रस्थ से निकाले जाते और ना ही उनको अज्ञातवास होता, दुनिया भर की चीज़ें।
तो उन्होंने सबसे पहले ये पासे ढूंढने के लिए पहुंचे, लेकिन जैसे ही ये पहुंचे तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उससे पहले मौजूद थे और उन्होंने वो पासे उठा लिए थे। पासे उठा के उन्होंने क्या किया कि उनका चूर्ण बना दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, सारी लीला सब कुछ जानते थे, लीलाधर थे कि इनका कलयुग में क्या होगा। तो उन्होंने उनकी राख बना बनो के और उनसे पांडव ने जब पूछा कि भगवान आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ पे क्यों आए? तो बोले हम पासों के लिए आए। तो बोले क्या करोगे पासों का? बोले कि हम उनको नष्ट करना चाहते हैं। बोले कोई बात नहीं, वो मेरे पास है। और उन्होंने अर्जुन को वो राख दी और राख देने के बाद पासों की जो राख बना दी मतलब पीस के, और बोले कि इनको जाके बहते हुए जल में छोड़ा। तो कृष्ण को डर क्या था कि अगर पासे ये पांडवों के पास रह गए तो ये इनके विनाश का कारण बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि उसमें तो उसकी जो प्रतिशोध छुपा हुआ है। हाँ, और निगेटिव एनर्जी छुपी हुई थी, तो इसलिए उन्होंने उसका चूर्ण बना दिया। पानी बहते, हाँ, बहते पानी में डाला, बह जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। अब ये इन्होंने अर्जुन ने क्या किया कि अर्जुन गए और अर्जुन ने उन्होंने जाके क्या किया कि उसको बहते हुए जल में, भगवान ने का आदेश था, उन्होंने उसको समुद्र में बहा दिया। लेकिन शकुनी के हाथ में वो पासे इतने सिद्ध हो चुके थे कि वो जल में जैसे ही उनको प्रभावित किया कि तो फिर से वो जागृत हो गए। अच्छा, फिर वो पासे बन गए, जागृत हो गए, वो पासे बन गए, ठीक है ना। और वो जैसे ही जल में मिली तो वो जो राख हो गई थी चीज, वो एक फिर नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो गई। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग में यही ऊर्जा जो है, यही नकारात्मक ऊर्जा जो है, वो कलयुग के आगमन के बारे में ये माना जाता है कि जुए और अधर्म के साथ कलयुग की शुरुआत हुई थी और उसका बोलबाला रहेगा। तो यही आजकल वो चल रहा है। तो हाँ, तो राख के जैसे ही राख के जन्म में मिलते ही वो नकारात्मक ऊर्जा फिर से अस्तित्व में आई। और मान्यता ऐसी है कि वही ऊर्जा कलयुग के जो कलयुग का आगमन हुआ और जो कलयुग चल रहा है उसमें जुए और अधर्म के रूप में वापस लौट आई। और इसे देखिए, आज भी ये जो जुआ जो है वो वही पासों का बदला है। आप देखिए, अब तो इलेक्ट्रॉनिक जुआ हो रहा है। हाँ। आपको ड्रीम 11 आपने टीम देखी होगी, क्रिकेट में, खेलों में, सब जगह ऑफिशियली जुआ खेला जा रहा है। तो ये जुआ बेसिकली ये जो शकुनी के जो पासे थे उन पासों का श्राप है। ये श्राप नहीं, उन्हीं का आप कह सकते हैं कि वही पासे जो है अपना असर दिखा रहे हैं। हाँ, उनका जो है प्रतिशोध है, वो प्रतिशोध घूम रहा है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बहुत चाहते थे कि किसी तरीके से ये जो है नष्ट हो जाए, लेकिन वो नहीं नष्ट हुए। और चूंकि वो इसलिए नष्ट नहीं हुए कि कलयुग में जो है छल कपट धोखा है ना, और ये सारी चीज़ें जो है जुआ अधर्म, ये सारी चीज़ें जो है वो उसी रूप में पासों के रूप में आपको जो है बिल्कुल दिखाई पड़ती। बिल्कुल। तो मित्रों, अगर आपको अपने मन से जो विकृतियाँ हैं जुआ खेलने की, शराब पीने की या इस तरह की बुराई करने की, बुराई भी उसी में आता है, बुराई भी उसी का पार्ट है। तो देखिए, आज भी एक चीज़ देखिए आप, उस समय जैसे जुए से एक पूरे वंश का नाश हो गया जी। इस जिसे कहते हैं कि इस उसी महाभारत में जो है द्वापर युग का, और मतलब माना यह जाता है कि इससे बड़ा कोई युद्ध नहीं हुआ, इतना भीषण नरसंहार नहीं हुआ, इतना भीषण रक्तपात नहीं हुआ किसी युद्ध में, वो जुए के कारण हुआ, ठीक है। और वही जुआ जो है आज भी देखिए कितने घरों को बर्बाद करता है, कितने चीज़ों को बर्बाद करता है। बिल्कुल। तो मित्रों, ये जुआ जो है वो शकुनी के कारण है। तो आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा, आपको योग करना होगा, साधना करनी है, भगवान पर अपना मन लगाना होगा, तो ज़रूर आप इस विकृतियों से दूर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी कहानी सुनाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, अगर आपको कोई ऐसे ही कोई रोचक कहानी आपके पास हो तो ज़रूर उसका कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।